ये मेरे हिसाब से ये एटलीस्ट 12, 13, 14, 15 साल खेलेंगे। तो दिस इज अ जर्नी कि 15 साल में 5 आईपीएल टाइटल, 4 आईपीएल टाइटल, 6 आईपीएल टाइटल कैसे जीत रहे हैं। वो मैं कह रहा था गोयनका जी कि 5-6 आईपीएल टाइटल तो बात की बात है, पहले 5-6 मैच तो जीत लो आप। और अभी लोग बोलते हैं मुंबई, चेन्नई मोस्ट सक्सेसफुल, माही, रोहित ब्रिलियंट, अनडिनायबली ब्रिलियंट बोथ ऑफ देम। मार्क माय वर्ड्स, 10 साल बाद बोलेंगे माही, रोहित, ऋषभ। नहीं नहीं, बोलेंगे बोलेंगे यार, 10 साल बाद यही बोलेंगे कि माहिर रोहित ऋषभ में से सबसे पहले रिटायरमेंट ऋषभ पंत ने ली थी। मैं कह रहा हूँ तुम ऋषभ भाई का फेस देखो यार इस वीडियो में। ब्रो इज लाइक कि इतना भी मत फेंको गोयनका जी कि मैं समेट ना पाऊं बाद में। देखो, आई थिंक द वे एलएसजी प्लेड टुडे, चोकर्स इज एन अंडरस्टेटमेंट। इनके लिए अब हमें एक नया वर्ड ढूंढ के लाना पड़ेगा लो स्कोरिंग सुपर जायंट्स के लिए, बिकॉज कल अभिषेक ने अकेले ने 135 रन बना दिए यार एक मैच में, और इस पूरी टीम से मिला के 160 नहीं बन रहे 12 लोगों से। फिर वही बात आ जाती है ना कि कल अभिषेक ने अपनी इनिंग्स में 10 छक्के लगाए थे और आज संजीव गोयनका 12 छक्के मारने वाला है। तो मैच के बाद संजीव गोयनका को ही देख लो भाई, मतलब सब्जेक्ट ने इमोशन फील करना छोड़ दिया है। सब्जेक्ट अब कुछ भी कर रहा है। टीम 120 रन भी नहीं बना पाई, जितनी बॉलें होती है ना एक टी20 के गेम में, उतने रन भी नहीं बना पाई 160 की चेज में, और संजीव गोयनका जी जाके कैप्टन को हक दे रहे हैं। देखो, आईपीएल की ट्रॉफी का पता नहीं, लेकिन गोयनका साहब इस बार ऑस्कर तो आपका ही है पक्का से। एक्टिंग के बादशाह हो जी आप तो, एक्टिंग जो आपने करी है ना, क्या बात है जी। इफ गला दबा नहीं सकता इसलिए गले लग लेता हूँ वॉज अ फेस। ट्रस्ट मी ब्रो, नथिंग विल हैपन, जस्ट कम विद मी टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस। दैट काइंड ऑफ अ फोटो दिस इज। सेम एनर्जी वाली हगे भाई, ये एक दूसरे को देखे करनी पड़ती है कैमरा के लिए सब चीजें। देखो, अ ब्रिलियंट एक्टर विद अली अली फैसल को भी तोड़ा यार इस चक्कर में। बड़ा एग्री भाई, तुम्हें कैमरा के सामने ये सब चीजें करनी पड़ेगी, इवन दो टीम ने बिल्कुल ही खत्म करके रख दी है तुम्हें अंदर से। क्या करे भाई वो बंदा भी। आई मीन, इफ यू कांट चेज 160 इवन इन बिग 2026, इट शुड बी अ क्राइम, यू शुड बी बैंड भाई। 2 साल का बैन लगना चाहिए ऐसी टीम पे। एटलीस्ट हम तो एलएसजी कायदा से बचेंगे और गोयनका जी की हेल्थ भी थोड़ी ठीक रहेगी। कूडोज टू राजस्थान रॉयल्स भाई, इतना खराब खेलने के बावजूद भी किसी तरीके से ये मैच जीत चुके हैं। आज तो सीएसके वाला जड्डू डाउनलोड हुआ था, गांड बचा के गया है इन लोगों की। आई मीन, वी ऑल नो लो स्कोरिंग मैचेस में सीएसके प्लेयर्स ऑलवेज थ्राइव, तो जड्डू ने अच्छा परफॉर्म करना ही था आज। इधर को देख के बात कर भाई, कोई 5 मिनट लूज है क्या? बट ये वो वाला मैच था यार कि मतलब इसमें ना बंदा बोर नहीं हो सकता। ये लो स्कोरिंग बोर मैच नहीं था, ये थ्रिलर टाइप से ही बन गया था, क्योंकि जितना खराब लखनऊ खेली उतना ही खराब राजस्थान पहले खेल के गई थी। बोथ वर लाइक, या तो मैं हारूंगा या मैं हारूंगा, नहीं मैं हारूंगा। एंड में हार क्रिकेट की हुई है। फैमिली मेंबर्स विद लिटिल सन। सही बात है भाई, 4 मैच लगातार हारने के बाद सीधा हग मिल रही है। और बेचारे बिग सन को कुछ साल पहले 1-250 नहीं चेज हो पाया तो सैक कर दिया। विमेन क्राई ओवर अ लॉस्ट लिपस्टिक। मीनवाइल मैन आफ्टर गेटिंग स्कैम्ड फॉर 27 करोड़। 4 लगातार मैचेस हारने के बाद पॉइंट्स टेबल पे 9th पे बैठी है एलएसजी इस समय। पंजाब ने 250 दिया तो 200 बना पाए मुश्किल से। यहाँ 160 दिया आरआर ने और मुश्किल से 120 भी नहीं बन पाए। हमने ऐसे ही मजाक में रख दिया था, इन्होंने सीरियसली लो स्कोरिंग सुपर जायंट्स अपना नाम ले लिया है। इनफैक्ट मैं और वर्जन लेके आया हूँ भाई। डोंट कॉल देम एलएसजी, कॉल देम एलएलजी बिकॉज लग गए जायंट्स। डोंट कॉल देम एलएसजी, कॉल देम एलपीजी बिकॉज लगे पड़े हैं जायंट्स। डोंट कॉल देम एलएसजी, कॉल देम LEMDLP बिकॉज जायंट्स। इतना बड़ा ट्रेड हुआ, लेकिन रविंद्र जडेजा के लिए बदला है तो सिर्फ जर्सी का रंग, बिकॉज सीएसके के लिए भी कोलैप्सिस में बचा रहे थे और राजस्थान रॉयल्स के लिए भी वही कर रहा है बंदा। क्रूशियल 43 ऑफ 29 की इनिंग्स विद द बैट उस बंदे से जो 37 साल का है और 2 साल पहले रिटायर हो चुका है T20 से। चलो सीएसके के लिए तो बंदा करता ही था, लेकिन राजस्थान रॉयल्स की टॉप 5 में इंडिया के नेक्स्ट टॉप 3 प्रॉमिसिंग बैट्समैन है, वहां पे भी यही आके रन बना रहा है। बस डिफरेंस ये है कि इस बार फैंस इसकी विकेट के लिए प्रे नहीं करते। देन जडेजा इनटू दुबे, नाउ जडेजा इनटू दुबे। भाई ये जो क्रूशियल पार्टनरशिप थी ना, दुबे ने भी अच्छा खेला, 20 रन उसने मारे, और जडेजा ने जो 43 रन बनाए, स्पेशली लास्ट ओवर में जड्डू लिटरली स्मैक्ड भाई। 20 रन बनाए इस बंदे ने, जिसने फुल प्रेशर बना दिया। वो 160 का टोटल टच कर दिया कि एलएसजी के फिर लग गए। फर्क ये है कि एलएसजी से 140 भी नहीं चेज होने थे,
लेकिन 160 एक और वो हो गया कि चलो 40 रन से हरा देंगे। 2 चौके, 3 डबल्स और 1 छक्का, 4-2, 4-2, 2-6, मतलब क्लच परफॉर्मेंस इन द फाइनल ओवर बाय जडेजा। जिस सीएसके ने सोच के इसको ट्रेड किया था ना कि अब ये बंदा ऐसी फिनिशिंग नहीं कर सकता, ये उनके लिए जवाब है। एंड देखो बॉलिंग भी बढ़िया हुई, बैटिंग तो क्लच थी ही, लेकिन जो लफड़ा किया है निकोलस पुरान के साथ, ओ भाई जो सेलिब्रेशन थी ना, दैट वाज अ डिफरेंट लेवल भाई, मतलब ऑरा। क्योंकि निकोलस पुरान की विकेट लेना आसान है, सब ले लेते हैं, लेकिन निकोलस पुरान की विकेट लेके उसको इशारा करना कि भाई मैं तेरे को अपनी जेब में रखता हूं, दैट टू ऑन लाइव टीवी भाई, दैट इज काइंड ऑफ इनसेन। Pure major Iqbal stuff by the way, and won the player of the match as well. I mean the way Jofra Archer और नांद्रे बर्गर पीक कर रहे हैं, they are breathing fire. इस समय सब लोग शमी, भुवी और बुमराह की परफॉर्मेंस पे इतना फोकस कर रहे हैं कि लोग ये नहीं नोटिस कर रहे, साइलेंटली एक साइलेंट किलर पीक कर रहा है जोफ्रा आर्चर। 7 मैचेस में बंदा 11 विकेट्स ले चुका है, प्लस ऑल्सो ही इज द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर राजस्थान रॉयल्स इन ऑल सीजंस। शेन वॉन, वॉटसन और चहल जैसे प्लेयर्स को पीछे छोड़ा है इसने। एंड जो एफर्ट्स डाल रहा है बंदा बॉलिंग में, लाइक कल इसके स्पेल में 24 बॉलों में से 16 बॉलें 145 की स्पीड से ज्यादा थी। मतलब तुम देख लो स्पीड भाई थ्रू आउट, 140 से नीचे तो ये बंदा बात भी नहीं करता और 150 भी छू जाता है। अब जब ऐसी आग उगलेगा और गोल्ड चेन पहन के बॉल डालने आएगा तो फिर कैसे कोई टिक पाएगा सामने। एट दिस पॉइंट आई थिंक ब्रो इज परफॉर्मिंग बेटर फॉर राजस्थान रॉयल्स देन ही परफॉर्म्ड फॉर इंग्लैंड। जयपुर एक्सप्रेस ही कह दे, एक्स से बदला कैसे लिया जाता है ये रवि बिश्नोई ने करके दिखाया है। लास्ट ईयर तक लखनऊ सुपर जायंट से खेलता था, ये और दिग्वेश सेम टीम से खेला करते थे, लेकिन दिग्वेश आया था, नया था और बेटर परफॉर्म कर रहा था। रवि बिश्नोई का फॉर्म उतना अच्छा नहीं था तो इसको रिलीज कर दिया और दिग्वेश को रिटेन कर लिया। एंड नाउ दिस सीजन वी ऑल नो भाई ये बंदा कितना अच्छा कर रहा है, और जब एलएसजी के अगेंस्ट परफॉर्म करने का चांस मिला तो ब्रो टुक देयर इंपैक्ट प्लेयर आउट ऑफ द गेम। विकेट तो ली, लेकिन द कोल्ड पार्ट इज दिग्वेश राठी की सेलिब्रेशन कॉपी करी है बंदे ने, लिटरली चिट पे नाम लिख के ऐसे फाड़ा है। कमबैक ऐसी करी है कि बिश्नोई की इस सीजन 7 मैच में 11 विकेटें हैं और दिग्वेश राठी 5 मैच में 3 विकेट्स लेके बैठा है। ब्रो शोड हिज एक्स लेवल्स और दिखाया है कि भाई उसको छोड़ने का नतीजा क्या होता है। एंड ओवरऑल राजस्थान रॉयल्स की भी बॉलिंग देख लो, कोई बॉलर विकेटलेस नहीं गया। ब्रिजेश शर्मा ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, नांद्रे बर्गर भी जोफ्रा आर्चर के साथ मिलकर बहुत अच्छा कर रहा है। एंड मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखो एलएसजी की बैटिंग टट्टी थी, लेकिन यू हैव टू अग्री कि राजस्थान रॉयल्स बॉलिंग ऑल्सो पीक्ड हियर, क्योंकि आसान नहीं होता ऐसा टारगेट डिफेंड करना, लग जाते हैं टीम के, स्पेशली जब तुम्हारे पास कैप्टन रियान पराग हो तो। एंड देखो ऑनेस्टली ना एट दिस पॉइंट संजीव गोयनका से ज्यादा बुरा मुझे एलएसजी की बॉलिंग के लिए लगने लग गया है, क्योंकि देखा जाए तो राजस्थान रॉयल्स ऑल्सो चोक्ड वेरी बैडली इस मैच में, एंड उसका पूरा क्रेडिट एलएसजी की अच्छी बॉलिंग को जाता है। तुम नहीं मयंक क्या था, मोहसिन खान वाज फिनोमिनल, 4 for 17 for 3। मैं तो ये कहूंगा हर मैच में तुम देखो एलएसजी का एक ना एक बॉलर ऐसा होता है जो एफर्ट डाल के स्टैंड आउट कर देता है। शमी भाई तो अच्छा खेल ही रहे हैं, प्राइम फॉर्म में आ चुके हैं, कभी आवेश भी अच्छा कर देता है, कभी प्रिंस अच्छा कर देता है, और इस मैच में मोहसिन ने अच्छा खेल लिया। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि इस मैच में थ्रू आउट इनके बॉलर्स ने अपनी पूरे एफर्ट्स दिए थे। अगर तुम देखोगे तो भाई शमी भाई ने तो बैक टू बैक विकेट्स ली थी, ध्रुव जुरेल को गोल्डन डक पे आउट कर दिया था, एंड प्रिंस यादव 4 for 29 for 2 बिकेम द पर्पल कैप होल्डर। तो मतलब पॉइंट ही है कि भाई इतनी अच्छी बॉलिंग है तुम्हारे पास, इतने अच्छे इंडियन बॉलर्स है, अगर तुम थोड़ी सी बैटिंग सुधार लो तो शायद 7th मतलब थोड़ा तो बेटर कर लोगे। बुरा तो लगता है मयंक यादव के लिए इस समय, बिकॉज सैड टू से बट ब्रो सीम्स अ लिटिल वॉश्ड। आई मीन इट्स टू अर्ली टू से, अभी पहला ही मैच था, लेकिन भाई ऐसा नहीं है कि राजस्थान रॉयल्स ने कोई 200-250 रन मार दिए, 160 बनाए उस टीम ने, और फिर भी तुमने 4 ओवर में 50 कैसे लगवा दी। एंड जडेजा स्मैक्ड हिम फॉर 20 रन्स इन द फाइनल ओवर। मुझे याद है भाई जब ये बंदा नया नया आया था, ही वाज सो हाइप्ड एंड एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट कि भाई इसको इंडिया टीम में लेके आओ, ये ऐसी पेस से 150 की स्पीड से बॉल डालेगा, कोई नहीं खेल पाएगा इसको। एंड उस सीजन ये बहुत अच्छा लग भी रहा था, इसीलिए एलएसजी ने इसको रिटेन करा, इनकी मेन रिटेंशंस में से एक प्लेयर है। बट पिछले 2 सीजंस में ना मैचेस खेले हैं, इंजर्ड रहा है, और जब मैच खेलता है तो भाई लगता है कि अशोक डिंडा आ गया है। आई थिंक इट्स टाइम टू गिव माय बॉय अर्जुन तेंदुलकर अ चांस। भाई क्या कहते हो? मेरे बेटे को टीम में जगह ना देके जो मैच जीता है उसकी हाईलाइट भेजना जरा। वैसे गोयनका जी, वो मैं मार्केट गया था, 3 अंडे लेके आया हूँ अपने लिए, मेरे तो 18 रुपए के आ गए, आपके कितने के आए हैं? हिंट 33 करोड़, जिसमें एक तो 27 करोड़ का अंडा आया है भाई पूरे का पूरा, वो तो लगता है मुर्गी से पहले आया था। मार्करम, पंत और बदोनी तीनों भाई, तीनों ने मिलकर अपने ओनर की डेली प्रोटीन गोल हिट कराई। मुझे पागल कर दिया है, पागल हो गया हूं मैं,
अरे तुम लोगों की वजह से एसिडिटी हो चुकी है, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। Rishabh Pant is extremely lucky that Goenka is on image makeover mode after that KL Rahul incident. Otherwise, something worse was supposed to happen to him on the field. मैं तो बता रहा हूँ भाई, जो फोटो है ना, वो कैमरा सही टाइम पे कट हो गया है, क्योंकि उसके बाद सीधा भाई RKO ही आना था उसको उल्टा करके नीचे, वो नहीं दिखाया गया हमें। संजीव गोयनका मेट ऋषभ पंत आफ्टर टुडे। ये भी हुआ था कंधे पे हाथ रख के। आई थिंक दिस इज लाइक कि चल यहाँ तो कैमरे के लिए हग हो गई है, अब होटल रूम आई हो। बैट का ग्रिप हटा के आना जरा, ठीक है। अबे किस बात का 2 लाख रुपया महीना 3 लाख रुपया महीना तुम्हारे ऊपर खर्च होता है, हरामखोर कुत्ता। LSG fans and owners waiting for superstar Pant leading from the front। कर तो रहा है भाई, तुम पॉइंट टेबल ही गलत देख रहे हो। सेकंड नंबर पे LSG। चलो ऋषभ पंत का तो हमें पता ही है, लेकिन भाई ये जो एक अच्छा खेलता था आयुष बदोनी तुम्हारे मिडिल ऑर्डर में, तुमने उसको भी ओपनिंग भेज के उससे भी डक्स बनवाने शुरू कर दिए। और मार्करम ऊपर अच्छा खेलता था, उसको नीचे भेज के वो डक्स बना रहा है। इतना फ्रॉड तो बिजनेस में नहीं हुआ जितना ये लोग कर रहे हैं मेरे साथ। ये सब कोलैप्स बचाने आते हैं या करवाने आते हैं भाई। इसमें सारे फेवरेट प्लेयर। बट मैं ये पूछना चाहूंगा भाई, विच होली ट्रिनिटी ऑफ ऑल ऑफ देम इज गोटेड? ठीक है। नथिंग भाई, मेरे लिए तो नथिंग बीट्स राहुल गोटीवतिया एंड शाहरेंदे खान। वॉश सुंदर मिसिंग है इसमें। दोनों के दोनों ने शपथ खा रखी है, परफॉर्म नहीं करना है। फिनिशर्स नहीं बोलेंगे, करियर फिनिश्ड बोलेंगे। पुरान से तो कोई उम्मीद लगानी नहीं चाहिए। मैं तो मतलब ये सोच रहा हूँ कि चलो ऋषभ पंत एक जगह है भाई, 27 करोड़ है, लेकिन पुरान भी 21 करोड़ देता है भाई, और ऐसे खेल रहा है। नॉट वन मैच जहां पे गलती से भी रन आ गए हो कहीं से, एजुड से भी। देखो, वी ऑल जोक अबाउट गोयनका जी और डांट फटकार एंड एवरीथिंग, लेकिन ट्रुथ ये है कि टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। 9th पोजीशन पे है, 7 में से 7 मैचेस घर पे हार चुकी है। बट द ट्रूथ इज यू गॉट फील सैड फॉर दिस गाय, क्योंकि ये बंदा तो सपोर्ट कर रहा है ना टीम को, भले ही एक्सपर्ट्स ने कुछ भी बोला हो या फिर परफॉर्मेंस कैसी आ रही हो। ऋषभ पंत वी ऑल नो इज अ प्रॉमिसिंग क्रिकेटर। तो 27 करोड़ दे के उस पर पूरा भरोसा करना एंड फिर भी पूरी तरीके से सपोर्ट करते रहना जब परफॉर्मेंस नहीं निकल के आ रही है, आई थिंक इट इज काइंड ऑफ कमेंडेबल। एंड हम लोग जोक कर लेते हैं इस बारे में कि भाई कैमरा के लिए शायद अब डांट नहीं रहे ऑन स्क्रीन या जो भी, लेकिन ये तो है कि इवन इफ लास्ट टाइम केएल राहुल के साथ जो इंसिडेंट हुआ था दैट डिडंट गो आउट वेल इन द मीडिया, तो अब बंदा इस बात से तो वाकिफ है कि भाई अपने प्लेयर को दुनिया के सामने कुछ नहीं कहना है। एंड लोग इमेज वाइट वॉश वाली बातें कर रहे हैं, लेकिन सच यही है कि इस बार स्क्रीन पे आके अपने प्लेयर को एटलीस्ट प्रोटेक्ट करा बंदे ने, और जो पुरानी गलती की थी वो सुधारी। बट in the end we have to also address Rajasthan Royals की बैटिंग। भाई they were also very bad। गुजरात टाइटंस एंड राजस्थान रॉयल्स, 2 हॉर्समैन ऑफ, पहली 3 विकेट गई तो टीम का घी खत्म है। What happened to my blood वैभव सूर्यवंशी मैन? क्या मतलब सामने सिर्फ बुमराह, हेजलवुड जैसे बड़े नाम होंगे तभी रन मारूंगा, अगर ये प्रिंस यादव, मोहसिन खान डाल दोगे तो रन ही नहीं निकलेंगे। तुम ये बात देखो कि राजस्थान रॉयल्स ने जब आरसीबी से खेला था ना, सूर्यवंशी को विराट कोहली ने कैप पे साइन करके दिया था। उस मैच के बाद से ढंग से रन नहीं आए हैं। हैदराबाद के अगेंस्ट फेल और एलएसजी के अगेंस्ट भी फेल, और एलएसजी के अगेंस्ट तो भाई 8 रन 11 बॉलों में। वैभव सूर्यवंशी प्लेइंग अंडर 300 का स्ट्राइक रेट, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये जब से कैप पे साइन हुआ है, डियर वैभव वेल डन, तब से। अरे कोहली भाई आप भी पनौती पावर्स के साथ। वैभव सूर्यवंशी's father said till the time he does not play tests I won't consider him a big cricketer। And he came up with 8 of 11 T20s तो आ गई है ना, इंडियन टीम में सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो अब टेस्ट की प्रैक्टिस शुरू करनी है, क्योंकि बीजीटी भी तो खेलनी है भाई ने। सीरियसली एक 17 साल की टीम का पूरा बोझ एक 15 साल का बच्चा उठा रहा है यार। वो नहीं चलता तो कोई नहीं चलता। एंड देखो अभी तो मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन आई थिंक गाइज इट्स हाई टाइम दैट वी स्टार्ट कंसिडरिंग रियान पराग इनटू पाहुल इंस्टीट्यूट ऑफ टीम फिनिशर्स बैक टू द CEO पोजीशन बाई 2024। याद ही होगा सबको, बिकॉज 7 मैचेस में 81 रन, 119 का स्ट्राइक रेट, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द बैक। जस्ट फाउंड आउट रियान पराग्स वीकनेस, इट्स होल्डिंग अ बैक। आज के मैच की बात कर लेते हैं भाई। एल क्लासिको टाइम, रियल एल क्लासिको इज हियर। इस मैच से पहले मुंबई तो पीक कर चुकी है, विल जैक्स भी आ चुका है और टीम भी अच्छा खेल रही है। बेचारे सीएसके के लगे पड़े हैं क्योंकि इंजरी पे इंजरी हो चुकी है। आयुष मात्रे बाहर हो चुका है। करना गायकवाड़ को चाहिए था, लेकिन रूल आउट आयुष मात्रे हो गया बेचारा। एक ही अच्छा बैट्समैन था, वो भी गया। आई विल पुट एन एंड टू ऑल द सीएसके को हेट करता है डिबेट। मेरे को लगता है आज का मैच मुंबई इंडियंस जीतेगी। एंड टॉप परफॉर्मर में तो नो ब्रेनर भाई, सूर्या भाऊ। मुझे थोड़ा सा ऐसे फीलिंग आ रही है कि मतलब थोड़ी घायल है सीएसके, तो ज्यादा घातक होने की कोशिश होगी, तो हो सकता है कुछ भी। मैच अच्छा होगा। आ जाना शाम को, लाइव करेंगे ड्रीम 11 पे भाई, नहा दोगे 7 बजे 7:30 बजे, और मैं मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।
जस्सी घर की याद नहीं आई, इसको बोलो बाल कटाया। क्यों भाई? ठीक है, जस्सी की घर की याद नहीं आया, बोलते कि मैं बाल पे आ गए थे। मेरे से बैठ लेगा फिर फिर भी फेमस डायलॉग तो वही है क्या? I'm only believe on Jesse bhai because game changer player he